है शिलाजीत। बहुत सारे लोग शिलाजीत को लेकर थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, या फिर कुछ लोगों का कंफ्यूजन अभी ठीक हुआ है, कुछ लोगों का कंफ्यूजन अब तक सही नहीं हुआ है। तो कंफ्यूजन पे भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शिलाजीत आयुर्वेदिक रसायन के कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। और शिलाजीत को लेकर कुछ मिसकंसेप्शन मार्केट में फैलाए गए हैं, कुछ मिथ्स को फैलाए गए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि खाली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में देने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो शरीर के हर एक लाइफ स्टाइल डिजीज में काम करती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि शिलाजीत ना खाली पुरुषों को देना चाहिए। नहीं, ये इंसान का प्रोडक्ट है। आप पुरुष हैं, महिला है, मैटर नहीं करता, ये आपके शरीर पे काम करेगा। देखिए, शिलाजीत के बारे में मैं आपको बता दूं, आयुर्वेदा के इतिहास में जो सबसे ज्यादा रिसर्च्ड बेस्ड आयुर्वेदिक रसायन है ना, वो शिलाजीत है। माने 1000 से ज्यादा रिसर्च हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि लगभग लगभग हर एक रिसर्च में इसने खुद को साबित करा है। बहुत सारे ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है, तो ग्रंथों के हिसाब से भी हम देखेंगे। लेकिन पहले कुछ डेटास को एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहला डेटा आता है आईसीएमआर का, जहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में वैसे पुरुष जिनकी उम्र 35-40 साल के आसपास है, लगभग 3 में से 1 एडल्ट को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। माने जो अंडर 40 के एडल्ट है ना, उनको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या हो रही है, 3 में से 1 एडल्ट को। अब सवाल आता है, सर ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम आखिर है क्या? तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम को अगर आयुर्वेदा की भाषा में आप समझें, तो हमारे शरीर का जो ओजस है वो डैमेज हो रहा है। अगर ओजस डैमेज होगा तो एनर्जी ना ही दिमाग तक पहुंचता है, ना ही शरीर के बाकी के हिस्सों में वो पहुंचेगा। तो आपके अंदर हमेशा ऊर्जा की और ताकत की कमी रहती है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बताऊं, तो वहां पे बताया जा रहा है कि भारत के 70% लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते, एग्जॉस्टेड फील करते हैं। क्यों? स्ट्रेस के वजह से। माने मानसिक तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है बहुत सारे भारतीयों के अंदर। तो वो रात को ठीक से सो तक नहीं पा रहे, इंसोमिया की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि दुनिया में हर 6 में से एक कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है। माने कपल के अंदर महिला भी है, पुरुष भी है, तो हर 6 में से एक कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या पूरी दुनिया में देखी जा रही है। 30 साल से ज्यादा उम्र जिस व्यक्ति की हो रही है भारत में, 35 साल, 40 साल, 45 साल, वैसे पुरुषों के अंदर देखा गया है कि जो स्पर्म काउंट है वो कम हो रहा है, स्पर्म की क्वालिटी खराब हो रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो हर साल 1% से कम होते जा रहा है। बहुत ही गंभीर समस्या है ये। सवाल ये भी आता है कि सर ये जितनी भी समस्याओं के बारे में अभी हमने बात करी, क्या इसका समाधान शिलाजीत के पास है? द आंसर इज यस। कैसे शिलाजीत काम करेगा, आइए हम प्रोडक्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रंथों में क्या बताया गया इसके बारे में। तो चरक संहिता में लिखा गया है कि दुनिया में ऐसी कोई भी क्यूरेबल डिजीज नहीं है जिसका इलाज शिलाजीत से ना किया जाता हो। यानी कि दुनिया के हर एक क्यूरेबल डिजीज का इलाज शिलाजीत के साथ संभव है, ऐसा चरक संहिता में लिखा गया है। सुश्रुत संहिता में लिखा गया है कि अगर हम शिलाजीत का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो हम हमारे लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हैं। माने हम लंबे समय तक जीवित रहेंगे, लेकिन बिना किसी बीमारियों के। कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि शिलाजीत हमारे शरीर के त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ को अकेले बैलेंस कर देती है, जिससे कि हम बीमार ना के बराबर होते हैं। त्रिदोष का बैलेंस होना यही होता है कि बीमारियां हमारे शरीर में जल्दी नहीं पहुंचेगी, ठीक है। और बाई चांस अगर हम बीमार होती भी हैं और हमारा त्रिदोष बैलेंस है, तो वो बीमारियां बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। अब आज के डेट में विज्ञान माने मॉडर्न साइंस क्या कहता है इसके बारे में? तो मॉडर्न साइंस कहता है, देखिए, शिलाजीत के अंदर आपको भर भर के फिल्विक एसिड की मात्रा मिलेगी। 80 से भी ज्यादा ट्रेस मिनरल्स मिलते हैं, जो कि हमारे शरीर के एटीपी यानी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं। अब आयुर्वेदिक भाषा में ये कहा गया है कि शिलाजीत अगर हमारे शरीर के एटीपी को बढ़ा रहा है, माने हमारे ओजस को और भी ज्यादा पावरफुल कर रहा है, एनर्जी सिस्टम को पावरफुल कर रहा है।
ठीक है। शिलाजीत का इस्तेमाल अगर हम करेंगे ना लंबे समय तक, तो हमारे शरीर में एक ऐसा वातावरण क्रिएट होगा कि हमारा शरीर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इस्तेमाल करना सीख जाएगा, जिसको हम कहते हैं VO2 मैक्स। ठीक है, VO2 मैक्सिमाइज हो जाएगा हमारे बॉडी का, तो हम ज्यादा तरीके से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारी कोशिकाएं हैं वो भी बेहतर हो जाएगी, हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो भी अच्छा हो जाएगा, हमारा इंड्योरेंस लेवल भी अच्छा हो जाएगा, और साथ के साथ हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है। यानी कि स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए भी शिलाजीत बहुत अच्छी चीज है। फिर कुछ लोग कहते हैं सर एक्सरसाइज के दौरान, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हमारे बॉडी में जलन की समस्या होती है, तो शिलाजीत क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जाके लैक्टिक एसिड के प्रभाव को कम करेगा, जिससे कि हमारे बॉडी का जलन भी कम हो जाता है। ठीक है। सेक्सुअल और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा रहा है, स्पर्म की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है, स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करेगा। जो फीमेल्स जिनके एग्स ठीक से मेच्योर नहीं होते, बेबी कंसीविंग की समस्या हो रही है, वैसे महिलाओं में भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। माने पुरुष और महिला दोनों के फर्टिलिटी रेट को इंप्रूव कराने में शिलाजीत का रोल देखा गया है। हमारे दिमाग के कोशिकाओं को टूटने से बचाता है शिलाजीत, क्योंकि इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो कि ब्रेन के सेल्स को डैमेज होने से बचा रहे हैं। ठीक है। एंटाई इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो स्वेलिंग को कम करता है, जैसे किडनी में स्वेलिंग वगैरह की समस्या आ रही है, आर्टरीज में स्वेलिंग की समस्या आ रही है, वहां पे भी शिलाजीत का रोल देखा गया है। योग वाही इफेक्ट है, तो दूसरे जड़ी बूटियों के प्रभाव को बढ़ा देगा। माने अगर हम नीम का कैप्सूल अभी लेते हैं, साथ में शिलाजीत ले लिया, वो शिलाजीत शरीर के अंदर जाके उस नीम के प्रभाव को बढ़ाएगा, और नीम से अब हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। वैसे ही अगर हमने विटामिन B12 ले लिया, साथ में शिलाजीत ले लिया, तो ये शिलाजीत विटामिन B12 के प्रभाव को बढ़ाकर विटामिन B12 से ज्यादा फायदा निकालता है, माने एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है। ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, डोज पे बात किया जाए। देखिए 12 घंटे के साइकिल में ना, माने 8 से 12 घंटे का जो साइकिल होता है, उसमें हमें 2 ग्राम के आसपास शिलाजीत रखने हैं। ठीक है। 1 ग्राम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी में घोल के पीजिए, और 1 ग्राम रात को डिनर के बाद गुनगुने दूध में घोल कर पीजिए। पानी कितना होगा, तो पानी 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और दूध कितना होगा, 1 ग्लास होगा। ठीक है। दूध में चीनी वगैरह नहीं मिलाना है, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है। खाली शिलाजीत और दूध होना चाहिए रात को, और सुबह में पानी के साथ। और ये ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद रहेगा, खाली पेट नहीं लेना है। कुछ केस में हम खाली पेट देते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, जिसमें हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। शिलाजीत कब हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो महिलाओं को मैं बता देता हूँ। वैसे तो महिलाएं इस्तेमाल करेंगी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स के दौरान और फीडिंग के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं करवाना है। ठीक है। प्रेगनेंसी, पीरियड्स और फीडिंग 3 केस में नहीं देंगे। अब महिला है चाहे पुरुष है, महिला हो या पुरुष हो, आपको बुखार के समय जब शरीर का तापमान बढ़ेगा, उस वक्त शिलाजीत नहीं लेना है। ठीक है। फीवर में भी इसका इस्तेमाल हम 4-5 दिनों तक नहीं करेंगे। फिर हाई ब्लड प्रेशर में लें या नहीं लें, इस चीज को देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों से भी एक बार पूछ ही लेता हूँ, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। मैं आप लोगों से जवाब चाह रहा हूँ, हाई बीपी में हम ले या नहीं ले शिलाजीत। चैट बॉक्स में ऑन करा हुआ है, नहीं लेना है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, माने आप लोग बोल रहे हैं नहीं लेना है, गीता मैम बोल रही है लेना है। ठीक है। दिलीप सर बोल रहे हैं लेना है, बिल्कुल सही। लो बीपी में नहीं लेंगे, लेकिन हाई बीपी में लेंगे। अब कोर्स कितना रखें, 3 महीने का, 90 दिनों तक प्रोडक्ट हमें लगातार लेना है।